जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। लॉगरिथम में हम लोगों ने जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट। तो नंबर ऑफ डिजिट, अगर कोई एक्सपेंशन दिया हो तो उसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ डिजिट अगर हम उसको कई बार मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ डिजिट जो है कितनी आएगी, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज थोड़ा फिर से देख लेते हैं। Find the number of digits in 4 पे पावर 13। तो 4 पे पावर 13 अगर गिवन है तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो जाएगी, उस पर कुल जो है अगर 4 को जो है हम 13 टाइम से अगर मल्टीप्लाई करें तो टोटल जो है कुल कितने डिजिट आएंगे, कुल अंकों की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो अंकों की संख्या आपसे पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, आपको मैं ऑलरेडी जब भी क्वेश्चन में पुटअप किया जाएगा, ये अक्सर जो है CDS में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, तो जब भी नंबर ऑफ डिजिट पूछा जाएगा तो लॉग की वैल्यू आपको गिवन रहेगी। तो log 2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.301, ये वैल्यू आपको गिवन है। इसी से जो है आपको नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करना है। तो हम सपोज दैट p इक्वल टू मान लेते हैं 4 पे पावर 13, लॉग लेंगे दोनों साइड का तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू 13 log 4। ठीक, तो 4 पे पावर जो 13 होगा, 13 कहाँ आ जाएगा सामने, ये आप प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हो तो बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 13 log 4 को आप क्या लिख सकते हो, log 4 को जो है आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, और स्क्वायर 2 फिर ये आगे आ जाएगा तो 13 2 जा कितना हो जाएगा 26, और फिर क्या हो जाएगा log 2, और log 2 की जो वैल्यू है 0.301, और 26 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 26 1 जा 26, 26 3 जा 18, और 3 2 जा 6 7, और डेसिमल जो है ये आपका 3 प्लेस पे डेसिमल। तो नंबर ऑफ डिजिट इसमें पूछा था कि 4 को जो है 13 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो है कितने आएंगे। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे, तो मैंने आपको बताया था जब अगर ये डेसिमल में ना हो, जब अगर डेसिमल में ना हो तो नंबर ऑफ डिजिट जब भी आप फाइंड करोगे तो जो डेसिमल के लेफ़्ट साइड जो भी इंटीजर है, डेसिमल के लेफ़्ट साइड जो भी इंटीजर रहेगा उसमें आप 1 क्या करोगे प्लस कर दोगे, तो 7 + 1 यानी कितना हो जाएगा 8। यानी टोटल अगर हम 4 को 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो उसमें कुल कितने डिजिट आएंगे, 8 डिजिट जो है आएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, द नंबर ऑफ जीरोज। तो शून्यों की संख्या एंड नंबर ऑफ नॉन जीरोज, यानी अशून्यों की संख्या, यानी जिसमें शून्य न हो, शून्य को छोड़कर अशून्यों की संख्या। कैसे हम लोग जो है फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ जीरो और नंबर ऑफ नॉन जीरो यानी शून्यों की संख्या फाइंड करना और अशून्यों की संख्या फाइंड करना हम कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन पे दिखाते हैं। सेम वही तरीका है जैसे अभी हम नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करते थे, सेम प्रोसेस है। तो क्वेश्चन पे देखते हैं कैसे किस तरह से क्वेश्चन जो है इस पर आएंगे। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ zeros in there of 0.02 पे पावर
35। तो ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ जीरोज़ यानी शून्यों की संख्या पूछा है। तो पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए मैंने कहा क्या है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 0.01 पे पावर अगर 13 है, या एक सिंपल सा लेके, तो 0.01 पे पावर कितना है, 6 है। अगर मैं इसको 0.01 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करूँ, यानी 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, तो ये 5 टाइम्स एंड ये लास्ट 0.01। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो सब में 1 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई तो 1 ही होगा। डेसिमल कितने आप प्लेस पे लगाओगे, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, यानी यहाँ पे जितने डेसिमल जो है, डेसिमल के राइट साइड जितने प्लेस पे हैं, जितने नंबर हैं, ठीक, उसमें जो है पावर से आप मल्टीप्लाई कर दो तो 6 2 जा 12, यानी 12 नंबर पर डेसिमल के बाद जो है 12 नंबर होने चाहिए। तो ये मैंने डेसिमल लगाया, एक नंबर ये खुद ही है, तो हमको कितने जीरो बढ़ाने की ज़रूरत है, तो 11। तो मैंने ये 11 जीरो जो है बढ़ा दिया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11। तो डेसिमल के ये हमने 12 प्लेस पर लगा दिया। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ पूछा था, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नंबर ऑफ जीरो की जो संख्या है वो टोटल कितनी है, 11 है, ठीक है। तो अब अगर इसी तरह से अगर बड़े नंबर दिए हों और बड़े नंबर हो, तो हम इतनी बार तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते कि 0.02 को जो है 35 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करूं, और मल्टीप्लाई करूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम इसको जो है लॉग वाले प्रोसेस से करते हैं, और जब भी अगर ऐसा दिया होगा क्वेश्चन तो उसमें लॉग की वैल्यू दी होगी। तो यहाँ पे 2 है, तो लॉग 2 की वैल्यू आप जानते हो 0.301, और नहीं भी जानते हो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में जो है इस पर डिस्कस कर दिया है, आप सभी की वैल्यू जो है जानते रहें। तो 0 पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, इसको p सपोज कर लेंगे, 0.02 पे पावर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 0.02 पे पावर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का लॉग लेंगे, ये हो जाएगा लॉग p इक्वल टू 35 लॉग 0.02। 0.02 को क्या लिख सकते हो बच्चों, फ्रैक्शन में, अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो 2/100। तो 0.02 को हम क्या लिखेंगे, 2/100, बात वही हो गई। तो अब ये हो गया आपका 35 log 2 माइनस log 10 log 100। 100 को क्या लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर, या 100 ही रहने दीजिए आप। log 2 की वैल्यू आप लिख लो, log 2 की वैल्यू 0.301 गिवन है। log ये सभी वैल्यू जो भी रहती है किस पर दिया होता है, बेस 10 पे, जो भी वैल्यू रहेगा बेस 10 पे रहेगा। log 100 1 के बाद याद रखिए, जैसे log 10 हो, बेस 10 हो तो इक्वल टू 1, log बेस 10 100 हो तो इसकी वैल्यू 2, जितने जीरो उतनी वैल्यू। log 1000 हो, बेस 10 हो तो इसकी वैल्यू 303 हो जाएगा। तो log 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाई 2 में से इसको आप माइनस करोगे तो माइनस बेशक आपको आता होगा, नहीं अगर आता है तो आप इस तरह से लिख लें 2.000 और माइनस करना है 0.301, माइनस करेंगे ये 9, ये 9 में से 3 6 और ये हो गया 0.1। कौन बड़ा है, माइनस का, माइनस जो है नंबर बड़ा है इसलिए सिंबल क्या लग जाएगा, माइनस। तो 1.699। 35 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 35 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 49, 5 6 जा 30 34, 5 1 जा 5 और 4, ये हो गया 4 और 3, 5 और 3 8, 3 9 जा 27, 29, 18 20 और 3 1 जा 3 और 2 5, ये हो गया 5, ये हो गया 14,
ये हो गया 9, ये हो गया 5 डेसिमल कितने प्लेस पे, 2 प्लेस पे डेसिमल लगाना है, यानी कितना आ गया 59.465, किस में, माइनस में। आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो गए, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमने देखो अभी बताया था, जब डेसिमल में अगर नहीं रहता तो 1 ऐड कर देते हैं, ठीक। और अगर डेसिमल में आता है वो भी माइनस में अगर आ जाए, डेसिमल में आ जाए और वो भी माइनस में आ जाए, तो आपको ये वाली वैल्यू जो है आपको छोड़ देनी है, इसको आपको नहीं लेना है, जो यहाँ पे है वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 59, यानी नंबर ऑफ ज़ीरो, यानी 0.02 को 35 टाइम्स जो है अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कुल टोटल कुल कितने जीरो आएंगे, तो 59 जीरो आएंगे, यानी 59 टाइम्स जो है जीरो आएगा। चलिए अब इसी पर बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हो गया नंबर ऑफ जीरोज। और अगर नंबर ऑफ नॉन जीरो अगर फाइंड करना हो, यानी अशून्यों की संख्या, यानी जिसमें शून्य ना आए, केवल शून्य को छोड़कर अलग जो है डिजिट आए, तो अशून्यों नंबर ऑफ नॉन जीरो, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो का मतलब हो गया जीरो ना आए, बाकी 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, ये सारे डिजिट आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं लेना है। इसका मतलब होता है अशून्यों की संख्या। तो अशून्यों की संख्या में जीरो को छोड़ करके बाकी सभी नंबर्स आ जाएं तो वो काउंटिंग में किए जाएंगे। तो क्वेश्चन किस पर जो है इस तरह से किस तरह से जो है आएगा इसमें, तो चलिए फाइंड द नंबर ऑफ non-zeros in 0.12 पे पावर 15, ये आपको दिया गया है। तो 0.12 पे पावर 15 जबकि वैल्यू दिया है log 2 की वैल्यू तो 0.301, log 3 की वैल्यू दिया है 0.477। तो ये वैल्यू आपको गिवन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ नॉन जीरो, यानी अशून्यों की संख्या, कुल अशून्यों की संख्या कितनी होगी, कुल अशून्यों की संख्या कितनी होगी। तो सेम प्रोसेस है। अब हम लोग बार बार जो है log p ये सब नहीं लिख रहे हैं, अब डायरेक्टली कर रहे हैं। तो फिर भी मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ ताकि डायरेक्टली भी कैसे किया जाए, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आए। p = 0.12 पे पावर कितना है 15, दोनों साइड आप क्या करोगे log लोगे, तो log p = 15 जो है प्रॉपर्टी के हिसाब से log में आगे आ जाएगा। तो 15 log 1.2 को जो है फ्रैक्शन वैल्यू में लिखोगे तो 12/100, 12 को फैक्टर में लिखोगे 4 × 3, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 15 log 2 का स्क्वायर, इसमें भी जो पावर रहेगा वो सेम आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 log 2, ये हो गया 2 log 2 इंटू है तो आप प्लस लगाओगे प्रॉपर्टी के हिसाब से, क्योंकि log a × b = क्या होता है log a + log b। यहाँ हो जाएगा log 3, अपान में है तो माइनस लगाओगे, ये हो जाएगा log 100। सभी पे बेस क्या होगा 10 होगा, जो भी वैल्यू गिवन रहेगी बेस 10 पे वैल्यू गिवन रहेगी, नहीं भी लिखा रहेगा तो भी हम बेस 10 पे समझेंगे। तो log 2 तो 15, log 2 की वैल्यू गिवन है, 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0.602, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया log 2 के वैल्यू में, log 2 की वैल्यू गिवन है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, प्लस log 3 की वैल्यू दिया है 0.3477 माइनस log 100। तो अभी हमने बताया जस्ट पिछले वीडियो में जितने जीरो हो उतनी उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो गया, तो 15, बाकी आप कैलकुलेशन आपको कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो। तो 7 2 कितना हो गया 9, 7 7 4 और 6 10, ये हो गया 10, डेसिमल जो है 3 प्लेस पे। 2 जो है अब ये हम देख रहे हैं ये अभी भी 2 से छोटा है,
तो 2 से हम इसको माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ 10 में से 9 1, 9 में से 7 2, ये 9, यहाँ 1 कैंसिल, तो ये आ गया आपका यानी 0.0921 किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। तो 0.921 मल्टीप्लाई कर लो आप, 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 30 और ये हो गया 31, 15 9 जा 135, 135 और 3 तो 135 यानी 138। डेसिमल जो है 3 प्लेस पे आपको लगाना है, जो भी सिंबल आएगा किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये जो 13 आया, ये 13 क्या आया है, ये आया है नंबर ऑफ जीरोज़। आपको नंबर ऑफ जीरोज़ नहीं निकालना था, आपको नंबर ऑफ नॉन जीरोज़ निकालना था। तो नंबर ऑफ नॉन जीरोज आप तभी फाइंड कर पाओगे जब आप नंबर ऑफ जीरोज़ आपको पता हो। तो नंबर ऑफ नॉन जीरोज़, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल में जितने भी, डेसिमल में कुल जितने प्लेस होंगे उसमें से नंबर ऑफ जीरोज़ को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब मैं अगर इसमें पूछूं कि जीरो सहित, जीरो और अदर नंबर यानी जीरोज़ एंड नॉन जीरोज़, तो जीरोज़ और नॉन जीरो सहित यानी शून्यों की भी संख्या और अशून्यों की भी संख्या जितने हैं सब कुल जो है कितने डिजिट हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे जो पावर हो 15 मल्टीप्लाई बाई डेसिमल कितने प्लेस पे है, 2 प्लेस पे, मल्टीप्लाई कर लो, टोटल कुल कितने हो गए 30। तो 30 डिजिट है जिसमें जीरो भी है और नॉन जीरो भी है, ठीक है। और नॉन जीरो की संख्या कितनी है, तो 13, ये जीरो की संख्या है, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। तो ये जीरो की संख्या हम टोटल में से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 30 माइनस 13 इक्वल टू कितना आ गया, 17। तो 17 क्या है, 17 नॉन जीरो डिजिट है। नॉन जीरो डिजिट की जो संख्या है, तो नॉन जीरो डिजिट की जो संख्या है वो कितनी है बच्चों, तो 17 जो है, 17 जो है नॉन जीरो डिजिट की संख्या हो। चलिए अब लॉग का जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज और लास्ट प्रॉपर्टीज अब हम लोग देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम का ये लास्ट जो है प्रॉपर्टीज है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि इन पर जो है बेस्ड क्वेश्चन अक्सर एनडीए और सीडीएस में आ जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए, इफ़ अगर log x हो बेस a हो, तो log x बेस a में जो है 2 कंडीशन, अगर हमारा पहला कंडीशन कि अगर बेस जो है यानी a की जो वैल्यू है इज़ ग्रेटर देन 1 है। सेकंड, अगर बेस की वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो पहले कंडीशन में हम लोग देखेंगे अगर बेस की वैल्यू a से बड़ा है, और 1 से बड़ा है, तो क्या प्रोसेस हो सकता है। तो इफ़ तो log x बेस a की वैल्यू 1 से ग्रेटर तभी हो सकती है जब x इज़ ग्रेटर देन क्या हो, a हो। ध्यान में रहे बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, और ऐसे कंडीशन में अगर 1 से अगर ज़्यादा है तो x का मान a से अगर ज़्यादा होता है यानी बेस से ज़्यादा होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा ही आएगी। जैसे मैंने लिखा, यहाँ मैंने लिख दिया बेस 2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, तो इसका मतलब ये 3 इज़ ग्रेटर दैन 2 है, यानी सेम प्रोसेस, यानी x इज़ ग्रेटर दैन a। तो ऐसे कंडीशन में इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से क्या होगी, बड़ा ही आएगी, 1 से हमेशा बड़ा होगा। सेकंड कंडीशन की log x बेस a की वैल्यू इज इक्वल टू 1 तब होगा जब x इज इक्वल टू क्या हो, a हो, यानी दोनों आपस में बराबर हो, और ध्यान में रहे कि a का मान 1 से सदैव अधिक हो। ठीक, तो अगर दोनों वैल्यूज़ जो है आपस में बराबर हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। ये हम लोग जो है इसको प्रॉपर्टी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो log x बेस a इसकी वैल्यू 1 से छोटी तब हो सकती है जब x का मान 0 से बड़ा हो और
ए से छोटा हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, log x बेस ए की वैल्यू हमेशा, जो भी log की वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से छोटी आएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर जो बेस दिया है, बेस जो है 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो, ठीक है, 0 से बड़ा 1 से छोटा, जैसे 1/2, 1/3, 1/5, ये सारे नंबर क्या हैं, ये सारे नंबर जो हैं ये 0 और 1 के बीच में है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि log x बेस a की वैल्यू 1 से बड़ी तब हो सकती है जब x का मान 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा। तो जब x का मान 0 से आप बड़ा लोगे, 1 से छोटा लोगे, तो ऐसे कंडीशन में जो भी log x बेस a की वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से बड़ा आएगा। सेकेंड कंडीशन, log x बेस a इज इक्वल टू 1 आएगा, ये तब हो सकता है जब x की वैल्यू क्या हो, a के बराबर हो। log x बेस a की वैल्यू 1 से छोटी कब होगी, ये तब होगी जब x का मान a से क्या हो, बड़ा हो। अगर x का मान a से, यानी इसका मान बेस से बड़ा है, तब ऐसे कंडीशन में उसका मान सदैव क्या होगा, 1 से छोटा आएगा इसका। तो आई होप जो है आपको प्रॉपर्टीज़ और नंबर ऑफ जीरोज़ और नंबर ऑफ नॉन जीरो जो है निकालना समझ में आ गया होगा, और ये प्रॉपर्टी भी समझ में आई होगी। अब हम लोग जो है पहले CDS के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर NDA के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन वे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर जो है डिस्कस करेंगे। जय हिंद।